दोस्तों, आज हम जो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान है उसमें एक आपको मैं छोटा सा फंडा समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा है। उसमें हर एक चीज़ का लॉजिक होता है और जितना लॉजिक हमारा क्लियर होता है उतना ही हमारा जो है आपसे मैं आउटपुट जल्दी निकलता है। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूँ आज मैं आपको एक सिंपल सा सिखाने जा रहा हूँ एम्पिरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र है। बहुत सिंपल है, बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन जो कंपटीशन आपका एस्पेक्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में जो है मीनिंग नहीं पूछे जाते हैं, आपसे मैं कहूँ एप्लीकेशन पूछे जाते हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन मिला तो उसमें आप डायरेक्ट फटाफट कैसे आंसर निकालेंगे, वो हम आपसे मैं कहूँ आज मैं आपको सिखाऊंगा। जो कि अगर मैंने देखा है कि जो सेकंड ग्रेड है, आपसे मैं कहूँ लैब असिस्टेंट है, इसी तरह से रीट है, इन सब में ये पार्ट आता है और बेसिक है। अगर किसी भी एग्जाम के अंदर जनरल साइंस में अगर केमिस्ट्री का सेक्शन छोटा सा भी पार्ट है तो आपको एम्पिरिकल फार्मूला, मोलिकुलर वेट, एम्पिरिकल वेट, ये आपको आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो आज एक मैं छोटा सा आपको पार्ट बताना जा रहा हूँ। आपसे मैं करूँ अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको मैं जो कंपटीशन के अंदर जो क्वेश्चन आता है उसको सेकंडों में कैसे सोल्व करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मीनिंग जानते हैं। तो आपसे मैंने कहा एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि मोलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का मीनिंग क्या होता है, और एक सिंपल तरीके से हम पहले उसको मीनिंग को जानते हैं। तो मैंने आपसे कहा किसी भी कंपाउंड का, यौगिक का जो वास्तविक सूत्र होता है उसे हम अणुसूत्र यानी मोलिकुलर फार्मूला कहते हैं। और आपसे मेरे को किसी भी यौगिक के सूत्र का जो सरलतम रूप होता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है, उसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। ये हम बिल्कुल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आपको डिटेल से समझना है, आपसे मैं ऊंचाई तक जाना है, तो हमेशा पहले बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपको बेसिक पता होगा, आपसे मैं कहूँ, तो आप अच्छी चीज़ें आगे सीख सकते हैं। क्लियर? तो आपसे मैं कहूँ जैसे मैंने एक सिंपल बताया, मैंने कहा ग्लूकोज का मोलिकुलर फार्मूला होता है C6H12O6। आपसे मैं मूलानुपाती सूत्र अगर मैं इसका सिंप्लीफाइड करूँगा तो C6H12O6 का क्या हो जाएगा, CH, आपसे मैं कहूँ CH2O हो जाएगा। एसिटिक एसिड, विनेगर जो होता है उसका फॉर्मूला सब जानते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला होता है CH3COOH। और अगर मैं इसी को करूँ तो C2H4O2। अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाऊंगा, मूलानुपाती सूत्र बनाऊंगा तो इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, अगर 242 है तो 121 हो जाएगा एंड CH2O हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से इथेन की बात करूं तो C2H6 है और आपसे मैं को सरलता रूप करूंगा तो CH3 हो जाएगा, क्यों 26 का सिंप्लीफाइड फॉर्म 13 होगा। इसी तरह से वाटर की बात करूं तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला H2 होता है और इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म भी H2 होता है। तो यहाँ पर एक बात हमें समझ में आई कि मोलिकुलर फॉर्मूला भी कभी कभी एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाता है जब वो आपसे में और आगे सिंप्लीफाइड नहीं किया जा सकता। जैसे वाटर के केस में हमने देखा, तो हमें आपसे मैं करूँ अगर मैं आपसे कोई इतना हमने बेसिक देखा, उससे अगर हम मोलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में रिलेशन देखना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो मोलिकुलर फार्मूला होता है वो आपसे मैं करूँ एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो आपसे मैं करूँ जो अणुसूत्र है वो मूलानुपाती सूत्र से या तो क्या होगा, बराबर होगा या बड़ा होगा। क्लियर? तो आपसे मैं कहूँ बराबर भी आपको दिख रहा है और यहाँ पर बड़ा भी दिख रहा है, तो ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ही मैंने आपको इतना बताया तो आपको लगा होगा ये तो बहुत सरल है, मुझे कोई भी मोलिकुलर फार्मूला दिया जाए मैं सेकंडों में उसका एम्पिरिकल फार्मूला बना सकता हूँ। करना क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म ही करनी है। तो आपसे मैं कहूँ दोस्तों, मैं एक बात बता दूँ आपको कि ये तो मैंने आपको एक बेस बनाया, एक सिंपल चीज़ मैंने मीनिंग बताया, ऐसा कंपटीशन एग्जाम में नहीं आता है। कंपटीशन एग्जाम में जो आता है उसमें क्या करते हैं कि कोई भी कंपाउंड होता है उसमें जितने एलिमेंट होते हैं उनके परसेंटेज आपको दिए जाते हैं। क्लियर? उनका आपसे में को परमाणु भार आपको दिया जाता है और फिर आपसे पूछा जाता है कि इन परसेंटेज और आपसे में को अणुभार के बेसिस पर आप बताइए कि वो यौगिक जिसको हम बात कर रहे हैं उसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। तो आपसे मैं कह रहा हूँ वो आपको मैं 2-3 क्वेश्चंस के थ्रू आपको सिखाना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से सेकंडों में कर सकते हैं। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूँ अब हम इसी को क्वेश्चन के थ्रू आगे समझने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, एक क्वेश्चन से हम सबसे पहले पैटर्न सीखेंगे, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ एक और क्वेश्चन कराऊंगा जिससे और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
सबसे पहले एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज़ को अगर आपको क्लियर करना, किसी भी लॉजिक को, तो सबसे पहले आप ये देखो कि कंपटीशन एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। आप उसी बेसिस पे स्टडी करोगे तो ही आपके फंडे क्लियर होंगे। तो आपसे मैं कहूँ क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि इस तरह का आता है कि एक यौगिक में, कंपाउंड में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की प्रतिशतता क्रम से 11.11 एंड 88.89% है, तो इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, और आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का परमाणु भार क्रम से 1 और 16 दे रखा है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी होती है। अब आपसे मेरे को ये तो मैंने आपको सिखाना इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कहा कंपाउंड में 2 एलिमेंट दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, उनके परसेंटेज देंगे और एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा जाएगा। अब आपसे मैं कहूँ जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उस पर आपको फोकस करना है। आपको ध्यान रखना है कि जितने कंपटीशन एग्जाम में एम्पिरिकल फॉर्मूले के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन 2 स्टेप में ही सॉल्व हो जाते हैं, और कभी कभी आपसे मैं कह रहा हूँ हमें तीसरी स्टेप को भी यूज करना पड़ता है। तो वो स्टेप क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले कंपटीशन एग्जाम में, 2 एलिमेंट दे, 3 दे, 4 दे, आप क्या करो उन तत्वों को लिख दो, लिख दिया, उनका परसेंटेज जो दिया जाए वो लिख दो। इतना तो हमें दे ही रखा है। अब पहली स्टेप में क्या करते हैं कि जो आपको परमाणु आपको में भार दे रखा है उनका उनमें डिवाइड करते हैं, यानी भाग देते हैं। तो मैंने हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 मैंने उनके परसेंटेज में भाग दे दिया। आपसे मैं कहूँ 11.11 में 1 का डिवाइड करूंगा तो 11.11 ही आएगा, और मैं 88.89 के अंदर अगर मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो आपसे मैं कहूँ 5.55 आएगा। क्लियर? तो इस तरह से हमारी पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। अब आपसे मैं दूसरी स्टेप में क्या करते हैं, जो हमने पहली स्टेप में किया है, जो हमें रिजल्ट मिला है उसमें जो रिजल्ट सबसे कम हो, जो मान सबसे कम हो, उसका सब में भाग देना है। तो आपसे मैं कहूँ यहाँ 11.11 और 5.55 के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा मान कम है तो आप कहोगे 5.55 है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस 5.55 को हमारी सेकेंड स्टेप कहती है कि दोनों में भाग देना है। तो 11.11 में भी मैंने 5.5 को डिवाइड कर रहा हूं और 5.55 में भी मैं 5.55 का डिवाइड कर रहा हूं। तो मुझे पता चल रहा है कि ये 2 टाइम्स और ये आपसे मेरे को 2 बार और ये 1 बार जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि सेकंड स्टेप के अंदर हमारा जो रिजल्ट आया वो 2-1 का आया। क्लियर? तो अब से मैं कह रहा हूं इसी से हम देख लेंगे ये 2 किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, H के लिए, और आपसे 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, O को। तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H2O होगा। क्लियर? तो दोस्तों आपसे मैं कह रहा हूं इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमारे सेकंड स्टेप में ही सोल्व हो गया। अब आपको मैं क्या बता रहा हूं, अगर कभी ऐसा हो कि हमारी सेकंड स्टेप के अंदर, जरूरी नहीं हमेशा इस तरह से पूरा भाग जाएगा, कभी सपोजेड ऐसा हो कि आपसे मैं कह रहा हूं कि हमें सेकंड स्टेप के अंदर A, B और C में ये 1 मिला, ये 1.5 मिला और ये 1 मिला, इट मीन्स इस केस के अंदर हमें थर्ड स्टेप और फॉलो करनी पड़ेगी। आपसे मैं कहूँ क्योंकि कोई भी तत्व ऐसे 1.5 ऐसे नहीं होता है, आपसे मैं कहूँ अगर होता है तो पूरा कंप्लीट होता है। तो अगर आपको कभी भी इंपेरिकल फॉर्मूला बनाने के क्वेश्चन में अगर आपको सेकंड स्टेप के अंदर इस तरह से आपको दशमलव में संख्या मिल जाए तो थर्ड स्टेप फॉलो करनी है। थर्ड स्टेप क्या फॉलो करनी है कि आपसे मैं कह रहा हूँ जो आपको ये सेकंड स्टेप में मिले उनको आपको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि जो आपको दशमलव में दे रखा है वो पूर्णांक में बदल जाए। तो आपसे मैं कह रहा हूँ हमें इमेजिंग करना है कि कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इमेजिंग नहीं कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, आप 1 से स्टार्ट करो, आपसे मैं कह रहा हूँ अपने आप आ जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। चलो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 3 और 2 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ यही हमें रुक जाना है और हमारी थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गई है। और आपसे मैं कह रहा हूँ इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, A2 B3 और C2 बन जाएगा। इसका मतलब ही हुआ थर्ड स्टेप आपसे मैं कह रहा हूँ इसका जो मैंने आपको बताया वो क्या बन जाएगा, A2 आपसे मैं कहूँ B3 और C2 बन जाएगा। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आपको क्या पता चला कि थर्ड स्टेप का तो हमें फॉलो तभी करना है जब हमें नीड हो। आपसे मैं कहूँ पहली और दूसरी स्टेप तो हर क्वेश्चन में आपको करनी पड़ेगी। ज़्यादातर मैंने देखा है आरपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत इजी आते हैं, 2 ही स्टेप से आपका सॉल्व हो जाता है। अब आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने जो थर्ड स्टेप बताई है उसका एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। ओके दोस्तों, नाउ हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा आयरन
कि ऑक्साइड का एम्पेरिकल फार्मूला यानी मोलानुपाती सूत्र क्या होगा यदि उसमें आयरन और ऑक्सीजन के परसेंटेज 69.9% और 30.1% और आपको दे रखा है कि आयरन और ऑक्सीजन का जो आपसे परमाणु भार है एटॉमिक मास है वो 56 और 16 है। इतना आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है। ऑप्शन मैंने आपको इस बार दिए हैं किस तरह के आते हैं Fe2O, FeO3, Fe2O3 और Fe3O4। क्लियर। अब आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मैंने कहा हमारा तरीका वही है, हमें जनरली 2 स्टेप फॉलो करते हैं और अगर रिक्वायरमेंट हुई तो 3rd स्टेप फॉलो करेंगे। जब भी क्वेश्चन मिले आपसे मैंने कहा यहाँ पर 2 एलिमेंट है, मैंने आयरन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, परसेंटेज हमें गिवन है, मैंने 69.9 और 30.1 लिख दिया। आपसे मेरे को उनका अगर मैं डिवाइडेशन करूँ तो एक का 56 कर दिया, एक का 16 कर दिया। अगर इसका रिजल्ट आएगा तो हमें पता 1.24 और 1.88 आ गया। क्लियर। अब सेकेंड स्टेप अगर हम करते हैं तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेप के अंदर जो रिजल्ट हमें छोटा मिले उसी को आपसे मेरे को सब में डिवाइड करना है। तो 1.24 के अंदर 1.24 और 1.88 के अंदर भी 1.24 को डिवाइड किया, रिजल्ट देखा तो इसमें तो पूरा चला गया, लेकिन इसमें मैं आपसे कह रहा हूँ 1.5 होगा। क्लियर। अब आपसे मैं कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दबाजी में इसको 2 कर देते हैं और आपसे मैं करूँ उसको आपसे मैं ढूंढते हैं, तो आपसे मैं करूँ ऐसे कभी भी नहीं करना। आपको अगर जब रिजल्ट जो है आपका डिवाइडेशन है वो ऑलमोस्ट अगर 2 के आसपास हो रहा हो तो बात अलग है। 1.5 को हम 2 नहीं कर सकते हैं, तो 1 और 1.5 आया। अब हमें पता है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस तरह का कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो हमें पता चल गया यहाँ में 3rd स्टेप यूज करना पड़ेगा। अगेन 3rd स्टेप में क्या करेंगे, जो 1 और 1.5 में किससे डिवाइड करें कि पूर्णांक बन जाए, तो मैंने कहा यार ऐसी संख्या तो अगर 2 ही होगी तो 2 से किया, क्योंकि 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा, 2 से किया तो ये 2 हो गया और ये 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया। देन हमें पता चल गया कि अगर ये 2 और ये 3 तो हमारा कौन सा है, तो मैंने कहा Fe2 और आपसे मेरे को O3, तो हमें पता चल गया हमारा आंसर क्या होगा, C हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आज आपको इंपेरिकल फॉर्मूला कंपटीशन एग्जाम के अंदर किस तरह से आता है और आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। क्लियर। और मैंने आपको 2 क्वेश्चन से ये बता दिया कि कब हमें 3rd स्टेप फॉलो करनी है। ज़्यादातर तो 2 स्टेप से हो जाता है और यही पैटर्न जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन से बताया ऐसा ही आता है, चाहे आप 2nd ग्रेड के पुराने पेपर में देख सकते हो या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर इंपेरिकल फॉर्मूले से कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, चाहे आप 100 से 1000 क्वेश्चन सोल्व कर लो, आपको जो मैंने तरीका बताया उससे राइट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्लियर। तो वेरी सिंपल इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी यौगिक के अणुसूत्र का सरलतम रूप जो होता है वो आपसे मैं मोलानुपाती सूत्र यानी इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, 3 स्टेप। पहली स्टेप में क्या करना है, आपसे मेरे को जो किसी भी यौगिक के अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको जितने एलिमेंट दिए जाए उनके जितने परसेंटेज दिए जाए उनमें उनके परमाणु भार का भाग दे दो। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टेप का जो रिजल्ट आता है उसमें जो सबसे कम संख्या आती है उसमें सबका भाग दे दो, और उसके बाद अगर पूर्णांक में आंसर मिल जाता है तो वही इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, और अगर दशमलव में मिलता है पूर्णांक में नहीं मिलता है तो 3rd स्टेप में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो जिससे कि आपसे मेरे को पूर्णांक बन जाए और फिर उसको देख करके आप आंसर टिक कर दो। क्लियर। तो दोस्तों आई थिंक मैं आपको जो बताना चाह रहा था केमिस्ट्री के अंदर इंपेरिकल फॉर्मूला वो आपको समझ में आया होगा। क्लियर। तो आपसे मैं कहूँ अगर समझ में आया तो इसको आप शेयर करो। आपसे मैं कह रहा हूँ अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हो, और आपसे मैं करूँ इसी तरह से आगे और आपको मैं केमिस्ट्री के अंदर वीडियोस आपको मैं बनाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। थैंक्स अ लॉट।